मानव जीवन अमूल्य हेर मत कोई खोवो अजान। सत्संगत में आए केर कर लो निज कल्याण। सत्संगत में जाय के मन को कीजे शुद्ध। पलटो तान जाइए जा उपजे को बोध। निर्मल तन मन आत्मा सब का होगी ओय। दादो इसे विकार कीर बातन पूछे कोय। भजन कर लीजे जीवड़ा। राम भजन कर लीजे। साहिब ले को मांगे लाए। साहिब ले को मांगे लाए। ऊपर कैसे दीजे रे जीवड़ा। राम भजन कर राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा। राम भजन कर लीजे। साहिब ले को मांगे लाए। साहिब ले को मांगे लाए। उतर कैसे दीजे रे जीवड़ा। राम भजन कर लीजे। आगे जाई पछतावन लागो। पल पल ये तन सीजे। आगे जाई पछतावन लागो। पल पल ये तन सीजे। जीवड़ा पल पल ये तन सीजे। ताते जीव समझाए क्यों रे।
बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु महाराज जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। हे जीवड़ा, राम भजन कर लीजिए। अपने राम का, अपने आत्मा राम का, अपने आप का चिंतन कर, भजन कर। तू कौन है? रात में मैंने कहा था वहाँ सत्संग में कि 80 वर्ष का डोकरा जिसके बड़े बड़े नंबर के चश्मे लगे और वो सुबह उठे पेपर देखे, कहीं खबर है, खबर अब कहीं है, खबर खुद की है। जिंदगी भर दूसरों की खबरें देखते रहो, अब तो अपनी खबर तो करो। हैं? तो जिंदगी भर में दूसरों को पहचानने में, दूसरा क्या है, दूसरों को जानने में लगा दिया। अब अपने को जानने में लगाओ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा बंधन क्या है और मैं कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा, वो जगह खोलो तो जीवन कल्याण हो जाएगा। जिंदगी भर जिसके लिए बच्चे, लास्ट में की नहीं बचे तो क्या हो गया? जिंदगी भर में धन बटोरा बटोरा, मरियान छाती मत दिया कटोरा। अब क्या? राम नाम सत्य, बाकी झूठी कत, बाकी सब बेकार गया। जितना किया जिंदगी में, कितना वर्षों में जुटाया और एक क्षण में खुटाया, बस सब बेकार है, हमारे साथ में कुछ नहीं। इसीलिए सजनों, वो धन संचय करना चाहिए, वो सुकृत करना चाहिए। पेट भरने का साधन सहजता से करो और परिवार का भरण पोषण करो। समय निकले तो परिवार, माँ बाप और हमारे समाज का भला करो और बाकी अपने का ख्याल करो कि हमारा कौन है, हमें क्या काम करना चाहिए। तो ये जानोगे तब जाकर के सजना अपने की तरफ में वृत्ति मुड़ेगी। तो इसलिए कहा जीवड़ा राम भजन कर लीजिए और साहिब ले को मांगेला तो कोई उत्तर कैसे दीजिए। आज तो कहे तकलीफ है, मारा भैसा ने कह दूला, बोले भैसा कौन हाथ रहेला, न तो भैसा रहेला न पैसा रहेला। दूसरा ने कहो ने कहीं सा है भी नहीं आते। एको एक ही हो रिया वहाँ सांस तुलाना, कहो की छाने छाणिया दूध और पाना, ऐसा बटे नहीं चले। 12 रुपया पाकिस्तान में नहीं आले हले बटे जाओ ना, सब बेकार खर्च नहीं कर सको। वो एक उदाहरण है, इन देश का पैसा धन उस देश में नहीं चलता है और वो कभी चले उठे बैंक लागू नहीं बटे जमा कराए दो, दूसरा ले लो तो वे आगे चले। तो अटे संत महात्मा रे कने बैंका खोलड़ी धर्म परमार्थ उठे पैसा जमा कराए दोला तो वे आगे दूसरा दे देला काम अजेला। अटे नहीं जमा करे तो खम्मा खम्मा उठे सब जाते, ये सब करेंसी काम नहीं आवेला। वो तो कह रहा वो कोई मर्द रोग में काम आती, यह काम नहीं आती। तो कहने का मतलब है ये शरीर है, तन है, धन है, जितने संसार में हमारे प्राणी पदार्थ है ये तो यहाँ के यहाँ ही रह जाएंगे और जीव यहाँ से बह जाएगा और सजना अच्छा बुरा किया वो सब दुनिया में रह जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जीवड़ा राम भजन कर लीजिए, साहिब ले को मांगेला तो उत्तर कैसे दीजिए। आया था हरि भजन को और यहाँ अरे आड़ू जाई, तो किशनदास किरतार ने क्या बोला जाए, जिस काम के लिए आए वो तो काम किया नहीं। अरे दूसरा कारण आप सुनना, भजन भी सुनते हैं, कहीं कारण आयो बंदा कहीं धंधे लागो रे, आया तो व्यापार करने चोरियां करनी शुरू कर दे, हैं नशा करना शुरू कर दे, तो पचे भाई घर कौन भरेगा। पचे मारवाड़ में जाओ कोई सम्मान नहीं करेगा, हाँ देख लिया कई कमाना है जो देख लो थाने पिता पैसा लाओ की वो नहीं जना कहीं मुंडो बताओ ना वाटे हैं। इसीलिए वो उदाहरण है, ऐसे ही भगवान राम जी परमात्मा साहिब हमारे यदि जीवन में सच्चा नहीं किया तो वहाँ कोई सम्मान नहीं है। सम्मान तो सदाचारी का होगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आज स्कूल में नंबर अच्छा लाता है, गांव में लोग प्रतिभावान सम्मान समारोह करते हैं, लोगों को समाज में सम्मानित करते हैं। अच्छा किया
ऐसी सत्संग भजन करेगा तो महापुरुषों ने कहा जन निपजे मृत्युलोक में जे जे हुए सुरलोक बंटे बधाई उन देश में कोई संत पधारे मोक है। महापुरुषों ने कहा सावा संत पधार श्री दिन दिन करता वान। उन संत महात्माओं के लिए ब्रह्मा विष्णु देवा बारी जय जय कर दे सेवा कर दर्शन शीश निभावे कोई हंस अगम करावे, है ना। आज एक राज तेज में जीता हुआ मानव आता है तो गांव गांव में घड़ी घड़ी में जाकर के पोले लेकर स्वागत होता है। और इस संसार में आकर जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया और इन संसार में शरीर और इंद्रियों को जीत लिया उनकी शोभा तो क्या नहीं दुनिया में। आज तक देखो कितने वर्ष हो गए पर्यंत, हजारों वर्षों पूर्व लोग महात्मा हुए, आज उनके जयकारा लगते हैं और आज सम्मान करते हैं। इसीलिए सजनों संत महात्मा कहते हैं जीवड़ा राम भजन कर लीजिए साहिब लेको मांगला उत्तर कैसे लीजिए आगे जाए पछतावन लागो। जब लास्ट में तो पछताओ हाथ लगेला बात क्या है। बूढ़ा व्याज ने पूछो और मैं ये भी बूढ़ा श्रेणी में हूँ और मालूम भी है कि आज से 30 साल पहले मैं क्या कर सकता था, आज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए आयो बुढ़ापो तेवारी कोई बात नहीं पूछे थारी अब सब स्वार्थ का है सुध नारी जड़ जीवड़ला मानस तन पायो ने कार्य शू की लो। बूढ़ा हैकर नहीं बजा सो बूढ़ा जगवाई। कई लोग भजन करने की हमारा टाइम है जवान में भजन तो बूढ़ा काम करो पर बूढ़ा है को नहीं कहीं दुनिया में जान पूछो कितना करो कौन सा भजन हो रहा है। इसलिए सजना शादी जवानी में होती है, काम भी जवानी में होता है, पढ़ाई भी जवानी में होती है। तो भजन बुढ़ापा में नहीं हो सके भाई, जवानी में जो वेला बुढ़ापा में तो सजना भजन वेला माथे कर्जो चढ़ेला और जाकर के दुख आएला बस शरीर की इंद्रियां झिझर हो जाएगा। इसीलिए आज करो, आगे की कामना मत करो, आज ही करो, आज के ऊपर शुरुआत कर दो, आज से जाकर के तो इसलिए आगे जाए पछतावन लागो पल पल ये तन छीजे ताते जीव समरा समझाए कहूँ रे सुकृत अब की कीजिए। अब की बार मानो जन्म मिल गया तो सुकृत कर, सुनाओ अच्छा कृत नाम कार्य, अच्छे कार्य कर। अच्छे कार्य का प्रूफ ये है कि जो काम हम करते हैं करने के हमारे पास में 3 साधन है, तन मन और वचन। 3 साधन से अच्छा बुरा होता है। तन से अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, मन से अच्छा भी होता है बुरा भी सोचते हैं और वचन से अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं। तो तीनों से ऐसे काम करो, वाणी से ऐसा बोलो कि हमारा मन भी शीतल हो, दूसरे का भी तकलीफ ना हो। शरीर से ऐसे काम करो हम भी सुखी रहें और दूसरे को भी कोई तकलीफ ना हो। और मन से ऐसे धंधे करो कि हमारा मन भी शोभित ना हो और दूसरे का भी जाकर के तकलीफ ना हो। इसीलिए का संत महात्मा कहते हैं राम जपत जम कालन लागे। राम को जपोगे अर्थात उसका चिंतन करोगे तो काल तो शरीर का लगता है, शरीर का होता है। राम तो अनादि सतत है, उसके काल थोड़ी लगता है। इसलिए राम जपत जम काल ने कहा लागे लागे संग रहे जन जीजे। उनके पास में आप संगी रहते हैं, संग रहे जन जीजे। दादू दास भजन कर लीजिए हरि जी की रास रमीजे। दादू साहब कहते हैं कि भजन करो राम जी परमात्मा की रास में अर्थात उनके प्रेम में, उनकी स्थिति में जाकर भजन करो, रमो, इसी में जाकर के सबना कल्याण है। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए समय को देखते हुए विराम देते हैं। संत महात्मा की बहुत ही सुंदर बातें हैं और सजनों महात्मा लोग जो आकर के गाते हैं कई विवेकी लोग समझ पाते हैं और जो अन्य विवेकी होते हैं वो ऐसे ही खाली उठकर चले जाते हैं। इसीलिए सब पात्रता के ऊपर निर्भर करेगा। आप जीवन में जब भी आएँ संतों के पास में जाएं, ग्राहक बनकर जाएं। ग्राहक का मतलब है जिज्ञासा लेकर जाएं। जिज्ञासा लेकर जाएंगे तो उन संत महात्मा के पास में सुनकर कुछ न कुछ ले आएंगे। जिज्ञासा लेकर नहीं जाएंगे तो खाली औपचारिकता से जाओ, टेंडर भर दिया और जाओ साहब जहाँ फलाना अमुक आदमी ने कह दिया, जीवन जी ने कह दिया या कान जी ने कह दिया, फलाना ने कह दिया, आलो बस महाराज है बेटा। कई तो लोग महाराज ने देखना हो, देखो महाराज ने कहीं कोई शादी थोड़ी करनी है, देखना महाराज ने नहीं है, महाराज को देखते नहीं है। महाराज के दर्शन करें, महाराज की बात को समझें,
बहुत सारे लोगों में बोलना ही नहीं आता। कई लोग हलो महाराज कन गप्पा लड़ा, महाराज की गप्पी थोड़ी है ना, पागलपने की बात है। ऐसे जाओ, संतों के सत्संग में जाओ, दर्शन करो, उनकी बात सुनो, समझो, तब समझ में आएगा। तो बातें बहुत सारी है और समझने के लिए तो थोड़ा बहुत भी बहुत कुछ होता है, और नहीं समझने के वाले ज़िंदगी भर से निकल जाती है। तो इसी शब्दों के साथ में आपने मेरे को अच्छी तरह से सुना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो सतगुरु देव की जय। सतगुरु कबीर साहेब।